हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर में वाक्य के अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य क्या होता है। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। अब बच्चों देखिए, वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक। ये सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ हो। सार्थक एवं व्यवस्थित। व्यवस्थित मतलब क्रमबद्ध रूप में उसको सजा के लिखना, उसी को हम व्यवस्थित बोलते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगर मान लीजिए खाली हम बोलेंगे कि शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं, तो ये पूरी तरह से गलत होगा। अगर वो सार्थक शब्द ना हो और उसको अगर क्रमबद्ध यानी व्यवस्थित रूप से ना लिखा जाए तो वो कभी वाक्य नहीं हो सकता। जैसे देखिए, यहाँ पर है अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो ये सार्थक शब्द है, यानी इस शब्दों का जो यहाँ पर जितने भी शब्द हैं वे सार्थक है और उसको एक सीरियल से व्यवस्थित रूप से उसको सजाकर लिखा गया है, इसलिए ये वाक्य है। इसी जगह में अगर मान लीजिए हम ऐसे लिखते, रही है पढ़ा अध्यापिका को बच्चों, इस प्रकार से अगर हम लिखते तो इसको हम वाक्य नहीं कह सकते थे, जबकि वो भी तो शब्द है। अगर हम बोलेंगे रही है पढ़ा को बच्चों अध्यापिका, तो ये हर एक तो शब्द है, लेकिन ये व्यवस्थित रूप नहीं है, इसलिए इसको हम वाक्य नहीं बोल सकते। इसलिए यहाँ परिभाषा में कहा गया है कि शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। यहाँ पर शब्द क्या है? सार्थक होना है और उसको एक क्रमबद्ध रूप में यानी व्यवस्थित रूप से लिखना है, तभी वो वाक्य हो सकता है। तो आगे चलिए हम आपको बताते हैं कि वाक्य के अंग के बारे में। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाएगा वो होगा उद्देश्य, यानी प्रायः कर्ता उद्देश्य होता है। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। नेक्स्ट है विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो होता है विधेय, यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो होता है विधेय। बच्चों आइए आपको हम उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छा से हम समझा देते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, मोहन किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर किसके विषय में बोला गया है? मोहन। मोहन के बारे में बोला गया है, यानी मोहन हो गया उद्देश्य। मोहन है उद्देश्य और उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया? किताब पढ़ रहा है। मोहन क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। ये हो गया विधेय, यानी कर्ता के बारे में जो बोला जाता है वो विधेय होता है और जिसके बारे में बोलेंगे वो हो जाएगा उद्देश्य। यहाँ नेक्स्ट देखिए उदाहरण, हम सुबह टहलने जाते हैं। तो बच्चों यहाँ उद्देश्य कौन है?
हम, ये हो गया हम, उद्देश्य, ये उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा गया है वो हो गया विधेय। नेक्स्ट देखिए, सम्राट अशोक पराक्रमी एवं वीर थे। यहाँ बच्चों किसके विषय में बोला जा रहा है? कर्ता कौन है? सम्राट अशोक। ये सम्राट अशोक क्या हो गया? उद्देश्य, ये है उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में कहा गया, सम्राट अशोक के बारे में कहा जा रहा है कि पराक्रमी एवं वीर थे, वो हो गया विधेय। जैसे बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर किसके बारे में बोला गया है? बच्चों के बारे में, यानी बच्चों हो गया उद्देश्य, और मन लगाकर पढ़ते हैं वो हो गया विधेय। यानी उद्देश्य जब किसी के बारे में कहा जाएगा, जिसके विषय में, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाएगा वो हो जाएगा उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो हो जाएगा विधेय। तो चलिए बच्चों, हम आपको कुछ प्रश्न दे देते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका ये वाक्य के अंक जो है वो अच्छा से उद्देश्य और विधेय के बारे में और अच्छा से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं। आइए बच्चों, अब हम आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, उसको हम बता देते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय को छांटकर लिखिए। यहाँ पर आपको उद्देश्य और विधेय को छांटना है। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 6 के बच्चों ने नृत्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा एक अच्छी कवयित्री थी। थर्ड नंबर देखिए, अमिता ने पत्र लिखा। फोर्थ नंबर, मेरा भाई सोहन स्कूल जाता है। और लास्ट देखिए, भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया। इसमें आपको क्या करना है बच्चों? उद्देश्य और विधेय को छांटना है। आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा ताकि आपका इस चैप्टर और अच्छा से क्लियर हो जाए। तो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आ गया तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा, और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।